मैट्रिक का इम्तहान देने वालों के सर पर परेशानी के बादल मंडराने लगे। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की सुस्ती से इम्तहानी अमला ताहाल तैनात न हो सका। 542 में से सिर्फ 68 मराकज के सुपरिटेंडेंट्स ने इम्तहानी सामान वसूल किया। एजुकेशन अथॉरिटी का स्कूल सरबराहान को फौरी तौर पर असातिज़ा से ड्यूटियाँ ज्वाइन करवाने का हुक्म। ड्यूटी ज्वाइन न करवाने वाले स्कूल सरबराहान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। मैट्रिक इम्तहानात का आगाज 27 मार्च से होगा। पावर डिवीजन का सनती सारफीन के लिए नया इख्तियारी मल्टी टैरिफ निज़ाम मुतारिफ कराने पर गौर। सनती सारफीन को टाइम ऑफ यूज़ के तहत मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ नरखों का इख्तियार मिलेगा। तर्जुमान पावर डिवीजन के मुताबिक फिक्स चार्जेस ज़्यादा से ज़्यादा तलब की बुनियाद पर मुकर्रर होंगे। सनतों को ऑफ पैक औकात में बिजली इस्तेमाल करने की तरगीब दी जाएगी। पंजाब असम्बली में किफायत जारी मुहिम का आगाज। स्पीकर की गाड़ियों समेत पंजाब असम्बली की 25 प्रोटोकॉल गाड़ियां ग्राउंड। पंजाब असम्बली की सिर्फ जरूरी लाइट्स ऑन, बरक़ी आलात और गैर जरूरी AC बंद। बिजली के बिल की मद में माहाना 20 से 25 लाख रुपए की बचत होगी। पेट्रोल की मद में माहवार 7 से 10 लाख रुपए कौमी खजाने में बचेंगे। कमेटी चेयरमैन के पेट्रोल में 70% और सीनियर अफसरान के पेट्रोल में 50% कटौती। हर MPA की तनख्वाह से माहाना 1,32,000 रुपए काटे जाएंगे। तनख्वाहों की कटौती की मद में माहाना 4 करोड़ 70 लाख रुपए की खती रकम बचेगी। फजाई मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर। PIA का 6 साल बाद लंदन के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। 29 मार्च को इस्लामाबाद और 30 मार्च को लाहौर से लंदन की परवाजें चलाई जाएंगी। PIA इब्तदाई तौर पर हफ्तावार 4 परवाजें लंदन के लिए ऑपरेट करेगा। इस्लामाबाद से हफ्तावार 3 और लाहौर से लंदन के लिए 1 परवाज ऑपरेट होगी। मोहम्मद विसाल फखर सुल्तान नए IG पाकिस्तान रेलवेज पुलिस तैनात। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मोहम्मद विसाल फखर सुल्तान इससे कबल नेशनल हाईवेज अथॉरिटी में खदमात सर अंजाम दे रहे थे। साबिक IG राय मोहम्मद ताहिर के बाद रेलवे पुलिस के सरबराह की नशिस्त खाली थी। लाहौर के बड़े सरकारी अस्पतालों में लिफ्टें खराब, मरीज डुल गए। मेयो अस्पताल में घड़ी वार्ड की तीनों लिफ्ट्स बंद। बुजुर्ग और माजूर मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। सर्विसेज अस्पताल के गायनी वार्ड की लिफ्ट्स भी खराब। हामला खातून परेशान। अस्पताल इंतजामिया का कहना है लिफ्ट्स की मुरम्मत का काम जारी, जल्द फाल कर दी जाएगी। डिपार्टमेंट इलेक्शन बोर्ड इजलास में मुतअद्दिद पुलिस सर्विसेज अफसरान की तरक्की मौखर। फिदा हुसैन की तरक्की रोक दी गई। आइंदा DSP तक कारकर्दगी मॉनिटर होगी। मोहम्मद आसिफ सिद्दीक की तरक्की मौखर, परफॉर्मेंस वॉच लिस्ट में शामिल। मोहम्मद आमिर खान न्याजी, फारूक फैज, डॉक्टर फहद अहमद, शमेल रियाज मलिक की भी तरक्की की मंजूरी ना मिल सकी। मोहम्मद माज जफर की तरक्की रूल 7C के तहत रोक दी गई। डॉक्टर अनूश पसूर की तरक्की मौखर, कारकर्दगी मजीद जांची जाएगी। मोहम्मद असद अली चौधरी तरक्की से महरूम। हसन अफजल सुपर सीट की तरक्की की भी मंजूरी भी ना मिल सकी। महकमा हाईवे का पंजाब के तमाम मैनुअल टोल प्लाजा को डिजिटल करने का फैसला। वजीर तामीरात सुहेब भट्ट की जेर सदारत इजलास। 41 टोल प्लाजों की डिजिटलाइजेशन का जायजा। सूबाई वजीर का कहना था गाड़ियों पर M-टैग की बदौलत शफाफियत आएगी। ओवर चार्जिंग पर सख्त एक्शन होगा। टोल प्लाजों के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अपग्रेड किया जा रहा है। फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म के खिलाफ प्रोपेगेंडा नाकाबिल कबूल है। मौलाना ताहिर अशरफी का इस्तेहकाम पाकिस्तान कन्वेंशन से खिताब। बोले मुल्क में इंतशार फैलाने वालों को शिकस्त होगी। मौजूदा हालात में पाकिस्तान अपना मस्बत किरदार अदा कर रहा है। खित्ते और उम्मत मुस्लिमा के मौजूदा हालात सबके सामने हैं। सेशन कोर्ट में फायरिंग का वाकया। सेशन जज तारिक खुर्शीद ने CCPO से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज तारिक खुर्शीद का सेशन कोर्ट का दौरा, सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। एडिशनल सेशन जज शकीब इमरान कमर और नदीम अनवर चौधरी भी हमरा। सेशन कोर्ट और जिला अदलिया की सिक्योरिटी सख्त करने का हुक्म।
पंजाब हुकूमत का नया रिकॉर्ड, सिर्फ 2 साल में काश्तकारों को 30,000 ट्रैक्टर्स की फराहमी, 20,000 से जायद ग्रीन ट्रैक्टर्स काश्तकारों को मिल गए। मजीद 10,000 ट्रैक्टर्स की फराहमी का अमल शुरू। काश्तकारों को 4 अरब रुपए की लागत से 5,000 सुपर सीडर भी मिल गए। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है, ड्राई सुपर सीडर के इस्तेमाल से स्मोक के खात्मे में मदद मिलेगी। एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन से लागत में कमी और पैदावार में इजाफा होगा। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत मिसाली गाँव प्रोग्राम का जायजा इजलास। CEO पंजाब रूरल म्यूनसिपल सर्विसेज कंपनी खुर्रम परवेज़ की ब्रीफिंग। ज़ीशान रफ़ीक का कहना था, मरियम नवाज का सोना पंजाब प्रोग्राम के तहत मिसाली गाँव अहम मंसूबा है। पहले मरहले में 485 देहात को मिसाली बनाने का आगाज़ कर दिया गया। देहात के रवायती छप्पड़ों की बहाली इस प्रोग्राम का अहम हिस्सा है। सीवरेज, वाटर सप्लाई, गलियों की तामीर की स्कीमें बनाई जाएंगी। किनाल रोड पर ट्रैफिक का दबाव रहना मामूल बन गया। बीच सड़क पर गाड़ी खराब होने से आने वाली ट्रैफिक बुरी तरह मुतासिर रही। खराब गाड़ी हटाने के लिए कोई शहरी रुका, ना ही कोई वार्डन बर वक्त पहुंच सका। 35 मिनट बाद एक वार्डन ने शहरी की मदद से गाड़ी हटाई। पौना घंटा तक कैंपस से लियाकत अली खान अंडरपास तक शहरी अजियत में मुब्तला रहे। CCTV कैमरे से चलान नोट करते हैं, खराब गाड़ी की निशानदही करने में कैमरे नाकाम। आलमी मार्केट में सोने की नरखों में बेयकीनी की सूरत हाल बरकरार। सोना $31 महंगा होकर $4550 फी औंस पर ट्रेड होने लगा। मुकामी सराफा बाजारों में सोना 9,000 रुपये फी तोला महंगा। 24 कैरात खालिस सोने की कीमत 4,90,000 रुपये फी तोला हो गई। 22 कैरात सोना 4,49,167 रुपये तोला हो गया। चांदी 200 रुपये महंगी, फी तोला कीमत 9500 रुपये मुकर्रर। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में बच्चों की देखभाल काबिल दीद है। स्पीकर मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, मरियम नवाज इदारों को मजीद बेहतर बनाएंगी। बच्चों की देखभाल के लिए हुकूमती सतह पर मुस्तकिल फंड चाहिए। इन बच्चों को किसी सूरत अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। बच्चों के लिए तालीम और खेलों का इंतजाम देखकर खुशी हुई। मुखैर हजरात की काविशों को सराहता हूँ। इनफरादी और हुकूमती सतह पर मजीद इक़दाम की ज़रूरत है। स्पीकर पंजाब असम्बली का चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के इंतजाम पर इत्मीनान का भी इजहार। पंजाब असम्बली से जबरी रुखसत के बावजूद सेशन अलाउंस वसूल करने का केस। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी एंटी करप्शन अदालत में पेश। मोहम्मद खान भट्टी के वकला ने बरियत की दरख्वास्त पर दलाइल के लिए मोहलत तलब कर ली। एंटी करप्शन अदालत के जज मोहम्मद जमील ने समाअत की। मुलजिम मोहम्मद खान भट्टी को परवेज इलाही ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी पंजाब असम्बली तैनात किया था। हाई ऑक्टेन की कीमत में 200 रुपये फी लीटर इजाफे के नोटिफिकेशन चैलेंज। लाहौर हाई कोर्ट में जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की जानिब से मुतफरक दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत और ओगरा को फरीक बनाया गया है। हाई ऑक्टेन की लेवी 100 से बढ़ाकर 300 रुपये करने से महंगाई बढ़ेगी। दरख्वास्त का मतन, दो अफराद के कत्ल के मुजरिमों की सजाए मौत के खिलाफ अपीलों पर समाअत। अदालत ने मुलजिमान काशिफ और हारून की सजाए मौत कालादम करार देते हुए रिहा करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस मिसालिया नीलम और जस्टिस अबरगुल ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। ताखीर से FIR के इंदराज शकूक को जन्म देती है। मकतूलैन के पोस्टमार्टम के वक्त में भी तजाद पाया गया। प्रोसिक्यूशन बगैर शकूक व शबात के केस साबित करने में नाकाम रही। तहरीरी फैसले का मतन।